गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 18वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। भगवान 61वें श्लोक पर 61वें श्लोक में कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् स सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, अंतर्यामी ईश्वर यंत्र रूप शरीर पर आरूढ़ समस्त प्राणियों को अपनी माया से भ्रमाता हुआ सभी जीवों के हृदय देश में रहता है। तो उमादारु योषित की नाई सब ही नचावत राम गुसाई। अतः भक्त की दृष्टि किसी के गुण अवगुण पर नहीं जानी चाहिए। 51वें श्लोक में जीव की प्रकृति के अधीन, 60वें में स्वभाव के अधीन और 61वें में ईश्वर के अधीन भगवान ने बता दिया, परंतु इन सब का साक्षी शुद्ध चेतन है। अब अगले श्लोक में भगवान उपदेश का उपसंहार करते हैं। यहाँ तक उन्होंने अर्जुन को कर्म उपासना ज्ञान नीति वैराग्य अनेक प्रकार के उपदेश दिए। अर्जुन उन्हें समझ भी गया है, परंतु इतने पर भी न समझा हो तो वह अब एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय भगवान बतला रहे हैं शरणागति का। भगवान कह रहे हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू अन्य सब आश्रय छोड़कर सर्वभाव से उस परमात्मा के ही शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति और नित्य पद प्राप्त कर लेगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भाव, तो मेरे शरण में आ जा तू। भगवान कह रहे हैं कि एकमात्र भगवान पर ही भरोसा होना, किसी दूसरे की ओर दृष्टि न ले जाना, कहीं दूसरे ओर दृष्टि नहीं हो, एकमात्र भगवान का भरोसा हो महाराज। और दृढ़ विश्वास हो कि सब कुछ करने धरने वाले तो भगवान ही हैं। यही भक्तों की शरणागति है तथा भगवान के साथ अपने को अभिन्न देखना, भगवान की वस्तु उन्हीं को सौंप देना तथा सारे संसार को अपने से भिन्न मरुमरीचिका के समान असत देखना, यह विचारवानों की शरणागति है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कुछ भी कार्य करो, कार्य जैसे ही पूर्ण हो भगवान को समर्पित कर दो। यही अच्छी शरणागति है। कुछ भी करते जाओ, सुबह उठ गए तो निद्र जो सोए हुए थे उसको भगवान को समर्पित कर दो। कोई स्वप्न देखा, स्वप्न पुरुष जग गया तो स्वप्न को भगवान को समर्पित कर दो। स्नान ध्यान हो गया तो फिर उसको भगवान को समर्पित कर दो। मतलब कुछ भी कर्म करो, संध्या वंदन करो, नित्य कर्म करो, नैमित्य कर्म करो, अपना कर्तव्य कर्म करो, सबको भगवान को समर्पित कर देना ही सच्ची शरणागति है। ये मानना कि हे भगवान आप ही सब करने वाले हैं, हम तो हमारे बस का तो कुछ है नहीं, तो यही सच्ची शरणागति है। तमेव से शुद्ध ब्रह्म अर्थ ग्रहण करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुहितरं मया विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुमसे गुह्य से गुह्यतर ज्ञान कहा है। ये उच्च से उच्चतम ज्ञान है। इस पर पूर्णतया विचार करके जैसे तेरी इच्छा हो वैसा कर। मैंने हमने तो बता दिया, लेकिन अब तो जो तुम्हारी इच्छा हो वही कर, क्योंकि अब हमारा कोई बताना कुछ शेष नहीं है। सब कुछ तुमसे मैंने सच्ची सच्ची बता दिया। इस पर जब अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिला तो भगवान अगले श्लोक में अत्यंत रहस्यपूर्ण वचन बोलते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वगुहितमं भूयः श्रेणु में परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्।
अब तू मेरा जो सबसे गुह्यतम श्रेष्ठ वचन है वह सुन। तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए तेरे हित की बात करता हूँ। भगवान कहते हैं कि अपना सब गुप्त रहस्य अर्जुन को हमने तुमको बता दिया, परंतु जब वे कुछ कहना चाहते हैं वह सबसे गुह्यतम है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, अर्थात इससे अधिक गुह्य और कोई बात नहीं है। ऐसी बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन उन्हें अत्यंत प्रिय है। अर्जुन से कोई दूसरा प्रिय नहीं है, उनका अनन्य भक्त और सखा है, अतः उन्हें जो बात सबसे प्रिय है वह बता रहे हैं। जो अत्यंत गुह्यतम बात है वह अर्जुन को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय सखा है, अर्जुन से अत्यंत प्रेम है भगवान का, इसलिए भगवान बता रहे हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। तू मुझ में मन लगा अर्जुन, मेरा भक्त हो जा, मेरा पूजन कर और मुझे ही नमस्कार कर, इससे तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा बहुत प्यारा है, मेरा अजीज है। तो यहाँ भगवान अपने प्राप्ति का उपाय बता दिए। यदि तुझे ज्ञान हो गया है, मनमना भवः, आत्मरति करो, और यदि ज्ञान नहीं हुआ है तो मेरा भक्त हो जा, मेरी ही पूजा कर। यदि यह भी न हो सके तो मुझे नमस्कार कर लिया कर, अथवा इसका यह भी आशय हो सकता है कि ध्यान का अधिकारी ब्राह्मण है, भक्ति का अधिकारी क्षत्रिय है, यज्ञ का अधिकारी वैश्य है, और नमस्कार या जप के अधिकारी सभी हैं, क्योंकि यह तो सामान्य धर्म है। अथवा उत्तम अधिकारी ध्यान है, मध्यम भक्ति है, और कनिष्ठ यज्ञ करे, और कनिष्ठतर जप एवं नमस्कार करे। इसकी पुष्टि भगवान अध्याय 9 श्लोक 34 में, अध्याय 12 श्लोक 8 में, अध्याय 11 में और अध्याय 13 श्लोक 24-25 में कर आए हैं। क्योंकि भाई जो उत्तम भक्त है वह ध्यान करता है, मध्यम भक्ति करता है, कनिष्ठ यज्ञ करता है, और कनिष्ठतर जप एवं नमस्कार करता है। इनकी पुष्टि भगवान ने बता दिया। तो जप सभी कर सकते हैं, यह सामान्य धर्म है। जप करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जप के बिना पापों का नाश नहीं होता, और पाप नष्ट हुए बिना उपासना तो होती ही नहीं है। उपासना के बिना वैराग्य संभव नहीं है, और वैराग्य के बिना विचार होता नहीं है, और विचार के बिना तो ज्ञान संभव ही नहीं है। ज्ञान के बिना शांति मिलती नहीं है। यह एक दूसरे से पूरक है, और ज्ञानाभ्यास के बिना ज्ञान निष्ठा नहीं होती, अर्थात जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख नहीं मिलता है। इस श्लोक में भगवान ने 4-5 प्रकार से अर्जुन को समझाया। ऐसा करते हुए तुम अवश्य मुझे प्राप्त कर लेगा, यह भगवान का फैसला है। फिर भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत सुंदर श्लोक है महाराज। भगवान कह रहे हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर एक मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से छुड़ा दूंगा, तू शोक न कर। देखिए, गीता का आरंभ अशोच्यान मा शोचस्त्वम से हुआ है, और उसकी समाप्ति सर्वधर्मान परित्यज्य आदि में हुई है। इस प्रकार उपक्रम तो ज्ञान से हुआ और उपसंहार भक्ति में किया गया। इसका क्या कारण है? तो भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं और अर्जुन सुनता रहा। इससे भगवान को यह संदेह हुआ कि अर्जुन को ज्ञान हुआ या नहीं। इसी से उन्होंने कहा कि यदि तुझे ज्ञान हो गया है तब तो तेरे कल्याण में कोई संदेह नहीं है, और यदि ज्ञान नहीं हुआ है तो तू मेरी शरण में आ जा, फिर भक्ति के द्वारा तुझे ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार ज्ञान का उपदेश करके भगवान ने उसका साधन बतलाया तथा इस शंका से मुक्त करा दिया कि युद्ध करने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। अच्छा, धर्म क्या है? तो धर्म का कोई विशेष रूप नहीं है, शुभ कार्य ही धर्म कहे जाते हैं। इसी से कर्म फल त्याग का उपदेश दिया है। यही सब धर्मों का त्याग है। सर्वधर्म त्याग वही कर सकता है जो भगवान के शरणापन्न हो, शरणागति हो। तो भगवान तो अंतर्यामी है, तो क्या वे नहीं जानते थे कि अर्जुन को ज्ञान हुआ कि नहीं? तो उत्तर यह है महाराज कि भगवान तो अंतर्यामी है, परंतु बोधवान के अंतःकरण ही नहीं होता। तब जानेंगे क्या?
इस लोक में शरणागति की प्रधानता है और धर्मों की गौणता है, क्योंकि धर्मों का सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता। अतः शास्त्रकार का आशय यही है कि धर्मों का आश्रय छोड़ भगवान का आश्रय लिया जाए। अब गीता के उपदेश समाप्त करके यह बतलाते हैं कि शरणों का अधिकारी कौन है। लेकिन अब यह है कि आज इतना ही, कल जो है कल उपसंहार करेंगे। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।